Hello my dear student, today in this lecture video of standard 7th lesson number 5 operation on rational numbers, I am going to start with this chapter. Okay, already in lower classes means 6th standard आपने operation on fractions पढ़ा था, right students? तो ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन में मैंने क्या बताया था? ऑपरेशन मीन्स व्हाट? ऑपरेशन आर 4 टाइप्स, दैट इज द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और जो कि है डिवीजन, राइट? और हमने ऑपरेशन पढ़ा था फ्रैक्शन में. तो फ्रैक्शन मीन्स व्हाट? फ्रैक्शन मीन्स विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड द नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में होते हैं, उसको कहते हैं हम फ्रैक्शंस, राइट स्टूडेंट? तो अब हम 7th स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस कहाँ पे करना है? रैशनल नंबर्स में करना है. बट वी शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर्स, राइट? तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं वो हमको सबसे पहले जानना होगा, ठीक है? तो रैशनल नंबर्स के पहले हमने लोअर क्लासेस में कुछ नंबर्स पढ़े थे, है ना? सो फर्स्ट नंबर व्हाट वी स्टडीड? नेचुरल नंबर्स, ठीक है? और नेचुरल नंबर्स को क्या पढ़े थे? नेचुरल नंबर्स. और नेचुरल नंबर्स का दूसरा नाम क्या है? राइट, काउंटिंग नंबर्स. इसे क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं. और नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम व्हाट? 1 2 3 4 सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी, राइट? तो ये होते हैं नेचुरल नंबर. एंड नेक्स्ट इज व्हाट? होल नंबर. नेक्स्ट इज अवर होल नंबर. होल नंबर मीन्स कंप्लीट नंबर होता है जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम 0 1 2 3. ओके, एक बात ध्यान रखिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नेचुरल नंबर इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स, ठीक है? और जो होल नंबर्स है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है. ये दोनों में मेन डिफरेंस यही है. ओके, देन नेक्स्ट इज वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द इंटीजर. इंटीजर पढ़ा था, है ना? इंटीजर में क्या होता है? सेंटर में 0 होता है एंड ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड ऑल द पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स आर देयर. ओके, एंड ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर देयर. अंडरस्टूड? तो ये होता है हमारा इंटीजर्स. अब नेक्स्ट है आवर टॉपिक रैशनल नंबर्स, ठीक है? जो मेन टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर्स क्या होता है? रैशनल नंबर जो होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है. कैसे होता है? p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और जो q है वो क्या होता है? इज़ नॉट इक्वल टू 0. और p एंड q एनी टाइप्स ऑफ इंटीजर होना चाहिए, मीन्स कोई भी इंटीजर. ये जो नंबर है p बाई क्यू के बदले में अगर सपोज मैं लेती हूँ कोई भी नंबर जैसे 2/3, तो 2 भी एक इंटीजर है और ये 3 भी इंटीजर है. तो मतलब ये जो p और q की वैल्यू कोई भी एक टाइप का इंटीजर नंबर होना चाहिए, ठीक है? बट यू हैव टू बी अलर्ट दैट q जो है कभी भी इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है? मतलब q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. हैव यू अंडरस्टूड? सो लाइक दिस वे, दिस वन इज द इंट्रोडक्शन पार्ट. ओके, ये क्या है? एक इंट्रो पार्ट है ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स का. सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ अवर एक्सरसाइज. ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे. So what is the first exercise of all? I am not writing any types of question here. I am referring the textbook. You should also refer the textbook while I am teaching here. Okay. So question number, now we will see the practice set 22. Okay. So practice set 22. So what is the first question only? So many questions are there students. So I am going to solve only 2 question and remaining there will be the homework. जैसे कि मैं हमेशा होमवर्क देते आती हूँ आपको, उसी टाइप में आपको होमवर्क करना होगा, ठीक है? सो कैरी आउट द फॉलोइंग एडिशन ऑफ रैशनल नंबर. जैसे कि हमने ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर में जो 6th स्टैंडर्ड में थे फ्रैक्शन में, हमने पहले एडिशन का ऑपरेशन दिया करा था, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का देखा था, देन आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, राइट? तो सेम वे यहाँ पे भी होगा, बट इसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंस यही है कि वो एक रेशनल फॉर्म में होंगे, मीन्स p बाई क्यू के फॉर्म में होंगे. जो भी नंबर्स होंगे वो किस टाइप में होंगे? p बाई क्यू के फॉर्म में होंगे. ओके, तो सबसे पहले वाला हम सॉल्व करते हैं. 5/36 प्लस 6/42, ठीक है? लाइक दिस वे प्रॉब्लम इज देयर. तो आप देख सकते हो ये जो नंबर है, सबसे पहले हमें क्या करना है? सॉल्यूशन करना है. तो आप 5/36 लीजिए प्लस 6/42. ओके, मीन्स पहले क्वेश्चन जैसे कि वैसे लिखिए. अब देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कॉमन है क्या? नहीं है. अगर कॉमन रहेगा तो हम डायरेक्टली हम लोग एडिशन कर सकते हैं, है ना? तो फर्स्ट स्टेप्स क्या है? आपको देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर्स आर कॉमन और नॉट नहीं है. तो हमें क्या करना है? उसे कॉमन बनाना होगा दोनों के डिनोमिनेटर को, तो ही हम उसको एडिशन कर सकते हैं, राइट?
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर्स पे काम ऑन करना पड़ेगा। तो हमारे पास दो मेथड है, एक तो हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप जाते हो तो क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी 36 है, ये 42 ऑलरेडी बिगर नंबर है। आप जब 36 और 42 को मल्टीप्लाई करोगे तो और वो 4 डिजिट वाला नंबर्स मिल जाएगा, है ना। तो वी हैव टू गो ऑलवेज इन शॉर्टकट मेथड, है ना। मैथ्स ऐसी चीज़ है जिसमें आपको हर चीज़ में शॉर्टकट यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो बेटर वी विल टेक आउट द एलसीएम ऑफ 36 एंड 42, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक आउट द एलसीएम ऑफ 36 एंड 42 क्या होता है, ठीक है। तो हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, ऑन योर लेफ्ट मीन्स राइट हैंड साइड आपको एलसीएम निकालना है। तो 36 और 42 एलसीएम तो आपको निकालना आता ही होगा, ओके। सो आपको देखना है कौन सा टेबल में जाएगा, येस वी विल स्टार्ट फ्रॉम द प्राइम नंबर्स। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ओके आपको तो आता ही है प्राइम नंबर से, है ना। और प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, येस राइट 2 से स्टार्ट होता है। हमारे प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ठीक है। जो कि नंबर प्राइम नंबर मीन्स व्हाट, विच इज डिविजिबल बाय नंबर, विच इज डिविजिबल बाय व नंबर एंड 1 इटसेल्फ, है ना। तो वो तो 2 से तो 2 36 पे कितना जाएगा, 2 1 जा, ठीक है, 2 8 जा 16, राइट। देन 2 2 जा 2 1 जा, ओके। देन अगेन इट विल गो 2 9 जा, बट 21 इट इज गोइंग नो, सो एज इट इज यू राइट, ठीक है। देन it will go on the 2 no, so we have to write the 3 3 is 9, 3 7 is 21, ठीक है। अगेन यू स्टार्ट 3 1 जा, बट 7 जाता है नहीं, तो एज इट इज़ राइट। देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 7 1 को एज इट इज़ एंड 7 1 जा 7। जब तक आपको लास्ट जो है 1 1 नहीं आता है तब तक आपको उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो व्हाट आर द फैक्टर्स टेक आउट, जो आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कॉलम्स में जो भी नंबर्स होंगे आप उसको क्या करोगे, इस टाइप में लिखोगे और देन यू हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो आप मल्टीप्लिकेशन करो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ओके। अगेन वन मोर टाइम चेक, 2 times 2 2 times 2 3 times 2 2 times 3 and 1 times 7। now you have to multiply this number। तो मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 और 36 7 सा बहुत बड़ा नंबर होता है। आप यू डोंट नो तो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे रफ आप लोगों ने ऑलरेडी बना चुका है। तो 36 इंटू 7 कीजिए, 6 7 सा 42, है ना। एंड 7 3 सा 21 21 प्लस 4 इज हाउ मच 252, ओके। तो ये आंसर क्या आएगा 252। तो इसका एलसीएम क्या है आपका 252 है। अब इसके बाद कैसे करना है ये वाले स्टेप को, अगेन यू कैन राइट द स्टेप हियर, मीन्स 5/36 प्लस 6/42, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है जिसका डिनोमिनेटर 250 दोनों में कॉमन हो, ओके। डिनोमिनेटर कॉमन बनाना है, तो 5/36 इंटू मल्टीप्लाई मीन्स हमें कौन से नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो 250 मिलेगा वो देखना है, प्लस 6/42 इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो आंसर हमारा 252 आया। अब देखो 36 का हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 252 आया था, तो यहाँ पे भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, एंड हियर ऑल्सो 7, ओके। एंड 42 से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो हमें डिनोमिनेटर 252 मिलेगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कर सकते हो, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया मैंने 7 से, यहाँ पे 7 से, और ये डिनोमिनेटर में मुझे 252 मिलना चाहिए तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 42 इंटू 6 जा करके देखो आप, 6 2 जा 12 6 4 जा 24 2, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 6 से। आर यू गेटिंग, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। इसके डिनोमिनेटर को हमें कॉमन बनाना है, तो इसका जो हमारा एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाला है 252, ये दोनों डिनोमिनेटर हमें 252 लाना है। तो ये नंबर को जो पर्टिकुलर नंबर जो आपको फर्स्ट फ्रैक्शन में दिया है उसके डिनोमिनेटर से किससे मल्टीप्लाई करोगे जो आपको डिनोमिनेटर 252 मिलेगा, 7 से मल्टीप्लाई किया। उसी तरह इसको भी करना है, तो इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, ओके। तो आंसर क्या आएगा 7 5 जा 35 एंड 36 इंटू 7 252 प्लस 6 6 जा 36 एंड 42 इंटू 6 जा 252। अब देख सकते हो दोनों डिनोमिनेटर सेम आया है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे is equal to, so if the denominators are same so we can add the numerator easily, है ना। मतलब न्यूमरेटर को हमें एडिशन करना पड़ेगा, 35 प्लस 36 डिवाइड बाय 252, राइट स्टूडेंट। तो मैंने क्या किया न्यूमरेटर को क्या किया एडिशन किया। अब सिंपली ऐड करो 35 प्लस 6 कितना होता है, अगर नहीं आता तो फिर से यहाँ पे रफ में लिख सकते हो 35 प्लस 36 कितना आएगा 11 3 3 9 10,
है ना. सो क्या आएगा 101,252. लाइक दिस वे आंसर इज कमिंग. सो आप देख सकते हो यहाँ पे. ओके तो ये जो एडिशन करने के बाद आप देखो 3 + 3 सॉरी यहाँ पे क्या आएगा आपका 7. ओके 71. मतलब आप देख सकते हो ये दोनों एक में के टेबल में जा सकते हैं क्या? नहीं. तो आपका जो आंसर होगा, लास्ट आंसर कैसे लिखोगे? 5/36 + 6/42 = 71/252. ये आपका लास्ट आंसर है. हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू डू? मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 को इस टाइप में आपको सॉल्व करना है. ओके सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट एंड रिमेनिंग 3 प्रॉब्लम्स आर देयर, राइट. सो वो 3 प्रॉब्लम्स आप करने की कोशिश कीजिए. नाउ आई एम इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नंबर 2. थैंक यू.